हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस हफ्ते का दूसरा दिन है और एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि लगातार मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलो अब सपोर्ट बन चुका है, अब ऊपर जाने की गुंजाइश है, लेकिन मार्केट में लगातार जो है वो सेलिंग का प्रेशर जो है वो बनता ही जा रहा है। इसकी एक विशेष वजह है, कोई इतनी बड़ी निगेटिव न्यूज़ जो है मार्केट में नहीं है। सिर्फ अगर हम एफआईआई की सेलिंग की छोड़ दें, और एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो रुपए पे दबाव बन रहा है यही एफआईआई के सेलिंग की वजह बन रही है। रीज़न क्या है कि एफआईआई जब पैसा लगाता है तो वो डॉलर में लगाता है, और डॉलर में लगाने के बाद में अगर वो ये देखता है कि जो डिफरेंस, जो पैसा उसको प्रॉफिट में आना चाहिए, वो यहाँ पे पैसा लगाता है रुपए में, और रुपया जो है वो वीक होता जा रहा है कंटिन्यू। तो इस वजह से वो तो सिंपल सोच रहा है कि अगर मैं सिर्फ डॉलर में ही शॉर्ट करूं तो वहाँ पे ही मुझे मतलब बेहतरीन जो है बेनिफिट मिल जाएगा। और जब तक कि ये स्टेबल नहीं हो रहा है भारत का रुपया, तब तक एफआईआई के लिए सेलिंग की वजह जो है वो बनी हुई है। हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम पे जो है ये स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं टेक्निकल लेवल पे। टेक्निकल लेवल पे जिस तरीके से आरबीआई की पॉलिसी के पहले मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रुख दिखाया, वो स्ट्रॉन्ग रुख अब कहीं ना कहीं थोड़ा फेक सा समझ में आ रहा है। क्योंकि ऐसा क्या हो गया कि जो न्यूज़ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसके बेसिस पे मार्केट पिछला पूरा वीक जो है वो बढ़ता चला गया, और जब वो न्यूज़ आ गई तो उसके बाद कंटिन्यू घटता चला गया। एक बात समझ में आती है कि जब भी कभी बाउंस लगते हैं तो वहाँ पे एक शॉर्ट करेक्शन भी आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप 700 की रैली करते हो, 22,800 से 23,700 की रैली करते हो, और इसमें अगर मैं बात करूं बजट को लेके, तो बजट की रैली 23,200 से लेके 23,700, मतलब ये 500 पॉइंट की रैली हुई है। तो आपका अगर एक शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए था, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आपका 23,450 23,500 में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। 23,300 के लेवल को 2 दिन रीटेस्ट करना ये थोड़ा सा मुश्किल भरा ट्रेड रहा है। आज हम ये मान के चल रहे हैं कि 23,300 एक लास्ट होप है। वो क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके ऊपर मार्केट रह जाता है तो हम ये मानेंगे कि चलिए ठीक है, शायद है कि मार्केट अब बैलेंस हो जाए यहाँ से। अदरवाइज मार्केट 23,000 की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो आज की हमारी स्ट्रैटेजी प्रॉपर क्या है कि हम लोग एक बार 23,000 के बहुत करीब, मतलब वैसे तो रेंज बन रही है 23,200 से 23,300 की बाइंग की, लेकिन हम लोग एक बार 23,300 के स्टॉप लॉस के बेसिस पे भी एक ट्रेड लेंगे, और उस कंडीशन में 23,320 से 23,330 का लेवल होगा। मतलब हमारी हार्डली 20-30 पॉइंट की एक रिस्क होगी। उसके बाद एक मौका और हम लोग ले सकते हैं 23,265 के आसपास, या थोड़ा और सेफ जाना है तो 23,225 के आसपास हैं। और यहाँ पे 23,190 का ही स्टॉप लॉस हम लोग प्लान करेंगे, और उसके टारगेट हो जाएंगे 23,300, 23,350, 23,380, 23,450, 23,500 तक के। अब एक दूसरा केस कि अगर सुबह के मोमेंटम में, सुबह के मैं आधे घंटे पकड़ लूँ कि मार्केट 23,470 से 23,530 की रेंज में मिलता है। वैसे नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज जो है वो 23,500 से 23,600 की निफ्टी की शॉर्ट की रेंज है, बट एक चांस लेने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग चांस ले सकते हैं 23,550 का स्टॉप लॉस पकड़ के, और टारगेट की केस में 23,340, 23,275, 23,200 तक के ये टारगेट के लिए हम लोग एक बार ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, 49,300 के आसपास से लेके 50,200 तक की रेंज जो है वो निकल के आ रही है। लोअर साइड में हम लोग बाय करेंगे, अपर साइड में हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो ये आज की हमारी स्ट्रेटजी है। बाकी कल जहाँ तक है कि मैं 2-3 स्टॉक निकाल के आप लोगों को दूंगा, जिसमें आप लोग अपनी खुद की स्टडी रखिएगा, और उसके बेसिस पे हम लोग एक अच्छे स्विंग जो है बना सकते हैं। थैंक यू। हैव